भैया देखिए, आप लोग चीज़ें लिखते रहते हैं, मैं उसका जिक्र करता रहता हूँ। आपके मन में भी कोई चीज़ है तो कमेंट में लिख दिया करो, मैं आपका बकायदा स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। देखिए हमारे गणेश्वर मिश्रा जी हैं, गणेश्वर मिश्रा 16, इन्होंने 20,000 की ख्वाहिश में एक गाना लिख के भेजा है, हल्का सा मॉडिफाई करके मैं गाना आपको सुना देता हूँ। ये गाना जो है हमारे ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की तरफ से भेजा गया है। वो गाना है 20,000 को याद करते हुए, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, 20,000 आने के लिए दिल बेकरार आज भी है। भैया मैं इतना बढ़िया सुर तो नहीं है, मैं तो मौज मस्ती के लिए गाता हूँ। 20,000 की राह में लोगों की निगाहें टकटकी लगाए बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं लोग 20,000 को देख रहे हैं। इंतजार आज भी है, दिल बड़ा बेकरार आज भी है, ऐसे दिख रहे 20,000 को टकटकी लगाए। ऑपरेटर भी उस्ताद 20, 300, 20, 400, 20, 200 से वापस बॉटम बना के भाग जाएगा और 20,000 वाले बैठे रहेंगे। जैसे पिछली बार कोविड में नहीं हुआ था कि 6,500 गएगा बाजार, 6,000 काटेगा, वो 7,500 लगा के भाग गए। तो भैया ये बड़ा खतरा है शेयर बाजार में, तो ये इंतज़ार और बेकरारी का ना बैंड बजा के जाता है। तो भैया आज तो बाजार में एक बाउंस था, एक्सपेक्टेड बाउंस। कई लोगों को लग रहा है, मुझे आज बहुत सारे मैसेज आए, कहते सर बॉटम बन गया, सर बॉटम बन गया। अब आज की तेज़ी तो कह रही है कि बाजार अब रॉकेट बनेगा। आपको क्या लग रहा है, बॉटम बन गया? मैंने तो अपने विचार वीडियो में बताएं, आप आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिख डालिए, आपको क्या लग रहा है, बॉटम बन गया? डार्लिंग लिख डालिए, आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज ना डायरेक्ट कलेक्शन के डेटा आए थे टैक्स के, अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मेरा ख्याल, मैं थोड़ा सा इस वक्त एग्जैक्ट फिगर तो भूल गया, मेरा ख्याल 18-20% के आसपास की बढ़ोतरी है, मतलब एक अच्छी बढ़ोतरी है। अब अमेरिकी बाज़ार में भी थोड़ा सा मामला ठीक है। आज यूरोपियन बाज़ार भी ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो आप अमेरिकी बाज़ारों में चारों इंडेक्स पॉजिटिव है, आधे % से लेकर 1.25% की तेज़ी है। कनाडा पॉजिटिव है, ब्राज़ील हल्का सा नेगेटिव है। यूरोप के मिले जुले संकेत हैं, जहाँ 3 इंडाइसेस हल्के से गिरे हुए हैं, वहाँ बाकी के इंडाइसेस अच्छे लाल में और मिलन में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। अगर आप जापान की बात करेंगे, वो 2% गिरकर बंद हुआ है आज। जापान में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सारे इंडाइसेस ठीक थे ओवरऑल। एशिया भी ठीक बंद हुआ है और हमारे बाज़ार भी पॉजिटिविटी के साथ बंद हुए। हालांकि आज मैं बाज़ारों में देख रहा था, ओवरऑल कैश सेगमेंट में बिकवाली आई है, मामला थोड़ा सा टेंस है और नेट FIs भी बिकवाल है। मुझे लगता है आज बाजार जैसे तेज़ हुआ है ना, काफ़ी शेयर आज भागे, तो मुझे लगता है कल लोगों को लगा कि हम खरीद नहीं पाए, अब शायद बुरा वक्त कट गया और वो ख़रीदने लग गए, ऐसा मुझे लगता है डेटा को देखते हुए। बाकी कहना मुश्किल, आज सब फ्रंट्स पे जैसे कल हालत ख़राब लग रही थी, आज रिवर्स है, सब फ्रंट्स पे एक अच्छा इम्प्रूव। मैंने आज कुछ ट्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कंपनी में शेयर खरीदे और एक कॉल बेची है मैंने, बस, और कुछ नहीं किया। मैंने एक कॉल बेची है
हाँ, एक MKJ शेयर कॉल स्ट्रैटेजी लिख दिया मैंने, वैसे कॉल ही बेची है मैंने, कुछ नहीं किया, शेयर तो पहले से ही पड़े थे। तो मैं तो बेयरिश हूँ, इसलिए कॉल बेचने में ज़्यादा मन करता है, पुट बेचने से डर लगता है। और ये देखिए आप, आज फियर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, देखा जाए 3 दिन का एक्सट्रीम फियर आज लोएस्ट पे है। देखो फियर में ज़रा समझना, जितना नीचे जाएगा ना मार्केट मूड उतना फियर बढ़ेगा, जितना मार्केट मूड ऊपर जाएगा फियर घटेगा, बहुत ऊपर जाएगा तो फिर फियर की जगह ग्रीड आ जाएगा। ये रिवर्स चलता है, इंडेक्स है ना, जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं उतना बेटर है, जितने कम मार्क्स हैं उतना कम है, 0 से 100 के बीच रहता है। तो मुझे तो उम्मीद थी काफ़ी गिरेगा, पर आज एक मैंने कल ही कह दिया था कि हो सकता है एक आध तेज़ी देखने को मिले, हो सकता है ये तेज़ी बढ़े, तो यहाँ से करीबन 500 से 1000 पॉइंट तक की भी निफ्टी में तेज़ी आ सकती है अगली गिरावट के लिए। हालांकि मुझे लगता है ज़्यादा दूर नहीं है, थर्सडे तक 23,000 का लेवल कट जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, विद डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखो US$ इंडेक्स अभी भी हायर साइड पे 109 क्रॉस कर चुका है, क्रूड 80 क्रॉस कर चुका है, रुपए की तो वाट लग चुकी है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ गई है। तो कहीं भी कोई भी पॉजिटिविटी के या अच्छे संकेत तो देखो मिल नहीं रहे हैं, खुश होते रहो, इसमें तो कुछ जाता नहीं है। देखो कैश सेगमेंट में कितनी बड़ी बिकवाली करी है। एक अच्छी बात यह कि लगभग आधी, उसकी आधी से थोड़ी कम स्टॉक फ्यूचर खरीदे, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। DIs ने बड़ा माल खरीदा, कल भी बड़ा माल खरीदा, 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी बड़ा माल खरीदा। DIs की बड़ी खरीदारी आ रही है और नेट आज बिकवाली हुई है, और इनकी भी नेट बिकवाली है क्योंकि इन्होंने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं। इन सब के बावजूद आप देखेंगे बाजार में इम्प्रूवमेंट है। तो ये अब ये 16.61 हो गया, नहीं आपने बेचा लिखा और वो FIs की लॉन्ग तो बढ़ गई, एक बार चेक कर लिया करो डबल, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं और लॉन्ग बढ़ गई है। हाँ सर ठीक है, ये सब फिगर्स ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है फिर? ये डाटा ना हम 2 अलग अलग जगह से लेते हैं, ये वाला अलग से लेते हैं और ये वाला अलग लेते हैं। तो कभी कभी मैंने देखा इसमें अजीब सा विरोधाभास होता है, जैसे आज इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग बढ़ा दी है जबकि घटनी चाहिए। स्टॉक्स की लॉन्ग काफ़ी बड़ी हुई है, स्टॉक्स की लॉन्ग बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे स्टॉक्स की लॉन्ग हाईएस्ट हो गई अब तक की। हाँ देखिए 61, ये यहाँ थी 27 नवंबर को हाईएस्ट थी, 27 नवंबर को सेकंड हाईएस्ट होगी स्टॉक्स की लॉन्ग। स्टॉक्स की लॉन्ग कम हो तो कुछ थोड़ा सा मामला सही लगे। देखो आज सारे इंडेक्सेस हरे में और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आज निफ्टी 50 था जो कम चढ़ा हुआ है, बाकी सारे जो इंडेक्स है 1% से ज़्यादा चढ़े। एक निफ्टी 100 भी कम चढ़ा हुआ है, उसका कारण भी निफ्टी 50 होता है, क्योंकि निफ्टी 100 में पहले 50 शेयर निफ्टी 50 के होते हैं ना, उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर प्रभाव ज़्यादा आता है। निफ्टी 200 पे प्रभाव कम हो जाता है, निफ्टी 500 पे और कम हो जाता है। इसलिए आप देखोगे अगर निफ्टी 50 कम बढ़ा हो बाकी ज़्यादा बढ़े हो, तो देखो अब निफ्टी नेक्स्ट 50 तो कितना ज़्यादा बढ़ा है। अब इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ लो तो वो फिर वो इतना ही बढ़ा है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का वेट कम है, निफ्टी 50 का वेट ज़्यादा है, इस वजह से। अब आप समझ गए होंगे बातों को। बाकी स्मॉल कैप मिड कैप भी आज बड़ी अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं और इंडिया विक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल मजबूती का था। और अदानी के शेयर तो आज गजब ढा रहे थे। अदानी ग्रीन देखिए 13%, अदानी एनर्जी देखिए 12%, पिरामल देखिए 8.25%, बंधन देखिए 7.25%, 7.5%। आज जिस तरह की तेज़ी एक बारी आदमी को हिला देती है, आदमी को लगता है यार मैंने शेयर खरीदे नहीं, एक बार डेफिनेटली ये फीलिंग आएगी। आज FMCG और इन्फोटेक के मतलब IT के शेयर गिरे हुए थे। HCL टेक सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, यूनाइटेड स्पिरिटल, LTI माइंट्री, HCL, इनकी वाट लगी हुई थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बड़ा फेवरेबल था। एक्चुअली अब हो पता क्या रहा है, जिस तरह से शेयर भगाते हैं ना, ये होता क्या है कि एक दिन मूड ख़राब करते हैं, लोग दबा के शॉर्ट कर देते हैं, अगले दिन इतना बढ़ा देते हैं सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। शॉर्ट करते हैं ना विद स्टॉप लॉस। तो जैसे मान लो इसी को देखो आप, इन शेयरों को देखो आप, सभी शेयरों को देखो, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है। अब आदमी कितने का स्टॉप लॉस लगाएगा? बंधन बैंक होगा, अगर आदमी ने कल शॉर्ट किया तो 2 रुपये 3 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देगा, वो साला 10 रुपये बढ़ गया। अदानी ग्रीन 15-20 रुपये का लगा देगा, वो 117 बढ़ गया। अदानी एनर्जी 15-20 रुपये लगा देगा, वो 80 रुपये बढ़ गया। पिरामल लगा देगा 20 रुपये का, 25 रुपये का लगा देगा, वो 78 रुपये बढ़ गया। वो इतना बढ़ा देते हैं कि सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाते हैं। और एक तरफ बाजार में सबको सिखाया जाता है कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। स्टॉप लॉस लगाने का अपना फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदा भी नहीं, कभी न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऑपरेटर को पता है कि इतने % का स्टॉप लॉस लोग लगाते हैं,
कोई इतना बढ़ाता है बाजार को, स्टॉप लॉस सारे कट जाते हैं और फिर रिवर्स कर देता है। आज सारे शॉर्ट वाले खत्म हो गए होंगे, शॉर्ट कवरिंग आ गई होगी इन सभी शेयरों में, और कल हो सकता है ये सारे गिर जाएं। मेरे को लगता है आपको ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ी सी टेक्निकल बात कह रहा हूँ, समझ में आई तो कमेंट में लिखो। कई बातें मैं बोलता रहता हूँ, हमको समझ ही नहीं आती हैं। अरे देखो ना, अब मार्केट गिरी, बुरा माहौल कर दिया, तो लोग शॉर्ट करते हैं, और जैसे उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मतलब माल बेचा और इधर का स्टॉप लॉस लगा दिया, अगले दिन इतना बढ़ा देते हैं स्टॉक को, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाते हैं। किसी ने ये लगाया होता है, 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 सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाते हैं। अच्छा, जैसे ये स्टॉप अगले दिन जैसे बढ़ता है ना, ये वाले लोग तो अपना काट देते हैं, नए लोग शॉर्ट कर देते हैं, वो ये स्टॉप लगा जाते हैं, उससे भी ऊपर चला जाता है, फिर वो भी काट देते हैं, कोई और शॉर्ट करता है, फिर ये और ऊपर ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, चला जो भी शॉर्ट करो आपका लॉस हो जाएगा, तो आप उसको स्क्वेयर ऑफ कर दोगे। इतना बढ़ाने के बाद फिर अगले दिन मार देते हैं। तो ये जो चल रहा है ना बाजार में, इस वक्त खतरनाक काम ये चल रहा है। इसलिए जो है लीवरेज ट्रेड में बहुत डर लग रहा है। कैश में तो लेके बैठ जाओ, छुट्टी हो गई। निफ्टी 50 के अंदर 34 शेयर बढ़े हुए थे, 16 शेयर घटे हुए थे, और आज ये वोलेटाइल ही रहा है। कल बंद हुआ था 23,085 पर, आज लगभग 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, शुरू में गिर जाता है और 23,134 का लेवल टच कर लेता है, फिर भाग जाता है 23,264 का लेवल टच कर लेता है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक रेंज में ही नहीं करता, 130 पॉइंट की रेंज में सारा दिन चलता पड़ता रहता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे ही डेविएट करता रहा। अल्टीमेटली 90 पॉइंट बढ़कर 0.4% के लपेटे में तेज होता है और 23,176 यानी 23,000 पौने 200 कह लो, उस पर बाजार बंद हो जाता है। भागे कौन से थे? अदानी एंटरप्राइज भागा, हिंडाल्को भागा, अदानी पोर्ट भागा, श्रीराम फाइनेंस भागा, एनटीपीसी भागा, भारत इलेक्ट्रिक भागा, टाटा स्टील भागा। गिरने वालों में आपका HCL टेक, HUL, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन कंपनी, TCS, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक, इनकी बस बैंड बजा दी। सबसे ज़्यादा तो आज IT शेयरों की बैंड बजी। देखिए TCS भी गिरा हुआ था, HCL टेक भी गिरा हुआ था, LTIM हट गया, मैंने दिखाया था, वो भी गिरा हुआ था आज। और देखिए क्या हालत है। अभी भी बाजार ना कोई बहुत इम्प्रूव नहीं है, सेंटीमेंट सुधरा है कल के बाद, लेकिन अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज को डिसीसिवली काटा है। इतना डिसीसिवली यहाँ भी नहीं काटा था। पिछला जो बॉटम बनाया था 200 दिन के मूविंग एवरेज को इतना डिसीसिवली नहीं काटा था जितना डिसीसिवली आज कटा। तो भैया चिंता का विषय तो है। क्या जी मैडम, आप क्या कहती है? सही कह रहे हो। MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ा ही हुआ है, RSI में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। तो टेक्निकली हम कहेंगे कि बाजार टेक्निकली वीक है, पर वीकनेस आज थोड़ी सी कम हुई है। अब इसको आप देखिए, मैक्सिमम पेन कल 23,500 पे था, आज 23,200 पे चला गया। आज थोड़ा पुट राइटर एक्टिव हो गया। देखो कैसे ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े। कॉल राइटर्स यहाँ घट गए, ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े। कॉल राइटर्स 23,200 के ऊपर तो बढ़े हैं, पुट राइटर्स 23,200 पे बढ़े हैं और उसके नीचे बढ़े हैं। बाजार 23 पौने 200 पे बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी आज अच्छे एग्रेसिव थे, जिसके चलते PCR में सुधार आ गया है। कल 0.59 का PCR था, आज 0.79 का है, पर मंथली PCR में गिरावट आई। यानी अब ये लग रहा है कि ये वीक शायद खींचा जाए, पर आगे बुरे दिन हैं, ऐसा डेटा कह रहा है। मैक्सिमम पेन पुट राइटर्स का कल 24 पे था, आज हो गया 23 पे, क्योंकि यहाँ भी कम हो गए, यहाँ भी कम हो गए, यहाँ भी कम हो गए, और यहाँ भी कम हो गए, यहाँ भी कम हो गए, और यहाँ भी कम हो गए। पुट राइटर्स हर लेवल पे कम है। देखो कॉल राइटर्स बढ़े हैं, देखो यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ घटे हैं, यहाँ घटे हैं। खैर इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ऊपर के लेवल्स पे घटे हैं, नीचे के लेवल पे बढ़े हैं, तो इसका मतलब कॉल राइटर्स ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे के लेवल पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। यानी कॉल राइटर्स में कॉन्फिडेंस है कि बाजार मंथ के एंड तक कमज़ोर हो सकता है, तो जिसके चलते PCR मंथली वाला वीक हो गया और वीकली वाला इम्प्रूव हो गया। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 के 12 शेयर आज हरियाली में थे, क्योंकि यहाँ अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1.5% ये तेज रहा है। 48,041 पे बंद हुआ था, 48,266 पे खुला, खुलते ही आज का बॉटम लगा लिया 48,235 का, फिर पीक बनाया एक बारी, पहले दिन का पीक बनाया फिर गिर गया, हालांकि पिछला बॉटम नहीं काटा, फिर भागा तो नया पीक 49,000 से ऊपर का बनाया, और फिर हल्का सा गिरा, गिर के फिर हल्का सा नेट कम गिरा था, तो लगभग 700 पॉइंट के आसपास बढ़कर 48,750 से ऊपर की क्लोजिंग देकर गया।
लगभग 1.5% की मजबूती के साथ। भागे हुए थे कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। गिरा हुआ था सबसे ज़्यादा, सबसे कम बढ़ा हुआ था एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI, HDFC। मतलब ये बैंक वो हैं जो वेट तो ज़्यादा रखते हैं पर बड़े कम हुए थे। और इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट है, अगर कल की कैंडल के मुकाबले इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और RSI भी इसका अच्छा इम्प्रूव हुआ है और बियरिश क्रॉसओवर भी इसका कमज़ोर हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि टेक्निकली निफ्टी बैंक वीक है, पर हल्का सा ट्रेंड बदलने के संकेत नज़र आ रहे हैं, हल्का सा ट्रेंड बदलने के संकेत नज़र आ रहे हैं, पर अभी कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई है। मैक्सिमम पेन इसका अभी भी 52 पे है, सेकेंड हाई है 51 पे, और इसका सारा कंट्रीब्यूशन कॉल राइटिंग पे जाता है। और 48,730 के लपेटे में बाजार बंद हुआ है। पुट राइटर्स का मैक्सिमम पेन जो है वो 48,000 पे, उसके ऊपर 49,000 पे पोजीशन है, बाकी सब पोजीशनें थोड़ी हल्की हल्की हैं। हालांकि 50,000, 51,000 पर भी अच्छी भारी पोजीशन बना दी है उन्होंने। अब देखिए PCR इसका लोअर साइड पे 0.58, तो ओवर सोल्ड सा नज़र आ रहा है इसका PCR। मैंने तो आज निफ्टी ये ना आपका निफ्टी मिड कैप 100 को देखा है, तो उसकी रिटर्न आज बेटर होगी, क्योंकि भाग गया ना ये करीबन 2.5%, तो 12 हो गई, और 5 साल की तो 200 है। 5 साल की तो बहुत ज़्यादा है यार, इसमें करेक्शन आना चाहिए। 90 शेयर भागे हुए थे, 10 शेयर गिरे हुए थे। आज काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। देखिए ओवरऑल डेली ट्रेंड आज सुबह कब तक था, मुझे लगता है आने वाले वक्त में गिर सकता है। यही बात निफ्टी बैंक की है, लगभग 2% तेज था निफ्टी आपका स्मॉल कैप 100, और इसकी भी 1 ईयर रिटर्न 11% हो गई है, और 5 ईयर रिटर्न इसकी भी अच्छी है, 180% मजबूत है। मुझे लगता है इनमें कहीं ना कहीं भी गिरावट आनी चाहिए, मेरा विचार है, मैं गलत भी सकता हूँ। 82 शेयर बढ़े हुए थे और 18 शेयर घटे हुए थे। मैंने तो कुछ नहीं किया, एक कंपनी में शेयर बेचे। ये मैंने एक कंपनी में शेयर बेच के दूसरे अकाउंट में ख़रीद लिए, थोड़ा सस्ता था तो खरीद लिया, और एक शेयर में मैंने बाइंग करी है नेट, और एक कॉल बेची, और कुछ भी नहीं किया। अगर बाजार बढ़ा तो मैं कुछ शांति से बैठ जाता हूँ। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया मेरा तो बड़ा सिंपल है, जिस दिन बाजार गिरता है, जैसे कल गिरा तो काफ़ी परचेजिंग कर ली, बढ़ता है तो शांत बैठे रहता हूँ, नेक्स्ट गिरावट का वेट करता हूँ, और जहाँ से भी पैसे आ सकते हैं उनको इकट्ठा करता रहता हूँ। मेरा तो यही छोटा सा काम चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपका क्या विचार है? और अगर आप सीखना चाहें सारी चीज़ें, ये वक्त सीखने का है, इसमें ज़रूर सीखना चाहिए, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। पर एक बात कह दूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, तो उसके हिसाब से नहीं, सीखने के हिसाब से आप ज्वाइन करिए। कोई पूछ भी लेता है तो ये कहते हो अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करें। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो इसी नंबर पर मेरी टीम को कॉल करें, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लें। और अगर क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।